कि अगर आपके अंदर छेद हो तो दूसरे के अंदर ये मत सोचिए कि हम उसके अंदर भी छेद होगा। ये नेहा राठौर का जो बात बोलते हैं, नेहा राठौर को हम लोग सुने हैं कि यूपी में काबा काबा करते रहती है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग इंडिया। मैं सुमित कुमार। अभी हमारे साथ तवाही न्यूज जो चलाते हैं छोटू तवाही जी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। पहले भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और रिपब्लिक इंडिया को जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको नमस्कार प्रणाम। अभी भोजपुरी में जो नेहा सिंह राठौर जो है हाँ। वो पवन सिंह, खेसारी लाल कह रही थी जहां मिले गली में वहां से उसको लात जूता चप्पल से मारना चाहिए। ये क्या भोजपुरी के लिए अच्छी चीज है ये? देखिए, नेहा राठौर का जो बात बोलते हैं, नेहा राठौर को हम लोग सुने हैं कि यूपी में काबा काबा करते रहती है। हाँ। तो उनका दिमागी संतुलन खराब है या फिर टीआरपी के लिए ऐसा कर रही हैं या फिर हाईलाइट होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि लुच्चे कभी लुच्चा लफंगा बोलती हैं, कभी जूता चप्पल से मारने की बात करते हैं, तो उनके बात को बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस, उनके बात को बहुत बड़ा वजूद नहीं लेते हैं। अगर बहुत परफेक्ट और पावरफुल इंसान होती तो कोई आदमी एक स्टार को जूता चप्पल से मारने की बात नहीं कहेगा। इसलिए कि अगर आपके अंदर छेद हो तो दूसरे के अंदर ये मत सोचिए कि हम उसके अंदर भी छेद होगा। मतलब कहावत मेरा आप नहीं समझे। नेहा सिंह राठौर का क्या वजूद है? अच्छा। उनका तो खुद बॉयफ्रेंड से भाग कर शादी की है। अच्छा। उनका तो फोटो मियाँ खलीफा से जोड़कर दिखाया जा रहा है। चश्मा आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। यानी कि मियाँ खलीफा और नेहा राठौर में कोई अंतर नहीं है, ऐसा लोगों को दिखाना है। तो ऐसा लोग क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं? तो नेहा राठौर जानेंगे, चाहे दुनिया जानेगी, दुनिया बताएगी कि नेहा राठौर क्या है। बात रह गई कि पवन खेसारी को जूता जहां से मिले कहीं जूता चप्पल मारना चाहिए। खेसारी लाल यादव को आप देखे होंगे कि जन्मदिन पर बनारस से लेकर पूरा पटना खेसारीमय हो गया था। वो खेसारीमय सिर्फ खेसारीमय ही नहीं, सारे गरीबों में खेसारी लाल यादव ने दान किया था। छात्र स्कूली बच्चों को उन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर दान दिया और गरीबों को साथ बैठकर खाना खाया, विकलांगों को रिक्शा चेयर बांटा। आज के दिन में, आज के दिन आप जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं छपरा अपने गांव में, एक टॉपर मैट्रिक की बच्ची को उन्होंने लैपटॉप ले जाकर दिया। और तो वैसे वैसे लोगों को जूता चप्पल से मारना चाहिए? ये तो चप्पल हो सकता है और जूता उनके मुंह पर ऑटोमेटिक पड़ रहा है। जैसे नहीं होता है कि अपना जूता अपने सर पर मारना, वही है। तो खेसारी लाल यादव को मैं अच्छाइयों को गिना दिया, नेहा सिंह राठौर का अच्छाई थोड़ा गिना दीजिए आप। वो कहाँ लैपटॉप बांटती है, कितना विकलांगों का मदद करती है, कितना गरीबों का मदद करती है, कितना जानवरों को खिलाती है रोड पर, कुछ नहीं करती है। तो खाली काबा काबा और ढोलक पीटे से ना कुछ होगा जी। अच्छा, आज तो हम ऐसे लोगों को और ऐसे बहिरूपी लोगों को चिन्हित करना चाहिए। हाँ, आप अगर जिसको बोलती है लुचा लफंगा, जिस जो आपको नजर में है, तो उनको बोलिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ दिन पहले भी आपका सुना था। लेकिन ये पवन खेसारी दो को मैं बता रहा हूँ, बाकी हम नहीं जानते हैं। वो तो रवि के शर्मा मनु तिवारी के बोलती हैं, तो आज तक कोई बोलने के यार पर उन लोग को रिमोट से बोलिए कि लहंगा उठा दम रिमोट से, लेकिन का करबा ना करबा भगवान जाके का बा ना बा उतना बात नहीं। यूपी के भाषा मालूम है, लेकिन जो खेसारी लाल यादव गरीबों का मसीहा है, उसको आप इस तरीके से मर्यादित भाषा बोल रहे थे। अपना चप्पल अपने मुंह पर अपने खुद मार रही है नेहा राठौर। अच्छा, कहीं हम लोगों को नहीं लगता ऐसा कि जिस तरह से भोजपुरी में लोग आते हैं और गंदगी फैलाते हैं दूसरे के बारे में बोल करके, और आज तक हमारा भोजपुरी 8वां सूची में नहीं गया? हाँ बिल्कुल, अच्छा, क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। सवाल पूछने में आप कमी नहीं करते हैं, क्योंकि कटा कटा सवाल तो आप पूछते हैं। लेकिन आप सुमित जी बताइए कि ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप मनोज तिवारी से, ये सवाल आप रवि किशन से काहे नहीं पूछते हैं? अच्छा। इसलिए कि 8वां सूची में दर्ज कौन कराएगा, ये बताइए। मनोज तिवारी करवाएंगे। माने किसका योगदान होगा तो 8वां अनुसूची में भोजपुरी दर्ज होगी? सरकार का किसका होगा? हाँ, सरकार। कि हमारा आपका नहीं ना होगा? तो सरकार किसकी है केंद्र में? केंद्र में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार है। मनोज तिवारी किस पार्टी में है? बीजेपी से है। क्या है अभी? सांसद है। रवि किशन क्या है? सांसद है। अभी बताइए कि सवाल हमसे स्वभाव को देता है। 8वां अनुसूची में तो हम दर्ज नहीं करेंगे। तो उन लोगों को अगर बोलती है वो नेहा राठौर, तो बिल्कुल सही बोलती है। तो भोजपुरी गंदी नहीं है। यहाँ से जो नेता है, चाहे दिनेश लाल यादव, देखिए एक आदमी छूट ही गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो गए। इन लोग से अगर सवाल कभी पूछते हैं ना कि भाई 8वां अनुसूची में भोजपुरी दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो बहुत मजा आता। ये सवाल का जवाब हम नहीं, ये जवाब रवि किशन और मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव जी पर
ही और अभी अभी फिलहाल सुटेबल है। देख रहे हैं कि जो टिकट जब मिला पवन सिंह को तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं टिकट काटने में मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ का हाथ है, तो भोजपुरी को तो पैर पीछे खींच रहे हैं, तो वो कैसे सोचे में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ सुमित जी कि इन लोग सांसद दो दो टर्म से रहे हैं। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक बार से सांसद हैं। वो तो अही रेजिमेंट के नाम पर जीते थे कि अही रेजिमेंट मैं दिलाऊंगा। हाँ हाँ। अही रेजिमेंट का तो टाइटा फीस उन्होंने कर दिया, नहीं दिलाया, चलिए ठीक है। भोजपुरी से आपका नाम हुआ है, भोजपुरी से आप 2 रुपया कमाए हैं, भोजपुरी माँ है। हम्म। भोजपुरी के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको भोजपुरी में इतने बड़े बड़े स्टार हैं, कलाकार हैं, चाहे भरत शर्मा हो, चाहे एक मैथिली ठाकुर हो, और माली मस्ती दीदी हो, चाहे शारदा सिन्हा दीदी हो, हम्म। इन लोग को पुरस्कार मिला। लेकिन आप लोग सांसद है, पूरा स्टार है, जुबली है, तो ट्रेंडिंग है, लन फन है, काहे नहीं कुछ मिल रहा है? हाँ तो जी। गंदा तो कुछ लोग किए हैं, कुछ छोटे भैये कलाकार है, लेकिन वो भोजपुरी को गंदा करने में खेसारी लाल यादव का योगदान नहीं है। ठीक है, वल्गरिटी होती है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, महारथी लोग भी अश्लील गाना गाए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का जो भी गाना होता है, चाहे पवन सिंह का गाना, पवन सिंह का भी कुछ गाना है बंगाल पर, बगलिया पर, तो अश्लील गाना नहीं है। अब विरोध करने वाले तो बिस का दिमाग लगाते हैं, तो क्या कीजिएगा। लेकिन कलाकार का मतलब ये नहीं है कि आप जूता और चप्पल से ही मार के समझाएंगे। बोलने का तरीका बहुत तरह का होता है, इसके मतलब कि आप गाली दे रहे हैं उनको। खेसारी लाल यादव तो गाना गा के, पवन सिंह गाना गा के, और दिल्ली, बॉम्बे, नेपाल, बंगाल और लंदन, दुबई तक, विदेश तक इन लोग का नाम है, जी हाँ। बज रहा है। विदेश तक कोई किसी को गाली देते आपने देखा भोजपुरी को? तो नेहा राठौर कौन है? ये ना प्लेबैक सिंगर है, ना गरीबों का मसीहा है, ना गरीब का मदद करती है, ना अच्छा इनका गाना 50 मिलियन 100 मिलियन गया है। ये दिन भर बैठ के न्यूज बक बक, एक यूट्यूबर है। अच्छा। तो दीजिए गाली, क्या होता है? एक बात और है, ऐसा नहीं लगता है कि जो भी लोग चाहता है कि हम वायरल हो गए या तो मीडिया पे आए, तो वो ज्यादा करके खेसारी या तो पवन का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव बिना खर्चे अच्छे जो घर में नहीं चलेगा, जान लीजिए। खेसारी लाल ओनली, पवन सिंह ओनली। जब तक पवन खेसारी नहीं होगा तो भोजपुरी में कुछ लोगों का भोजन बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं, बहुत बड़ा अमीर नहीं है, हाँ जी। सोशल एक्टिविस्ट हम लोग बने हैं इसलिए कि गरीबों का आवाज दिखाएं, ये जी नहीं कि हाँ। सिर्फ पवन खेसारी ही दिखाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे लोग और सारे ऐसे लोग हैं कि पवन खेसारी को अगर जब तक सब गाली नहीं देगा तो इन लोग का भोजन नहीं चलेगा घर। पर पवन खेसारी का गाली दे के और भर पेट भोजन ठूसते हैं लोग, तो ये पवन खेसारी का देन है। तो इन लोग को तो गोड़ लगना चाहिए, इन लोग को, ऐसे ऐसे देवता को। पर ऐसा नहीं लगता है कि खेसारी लाल जिस तरह से अभी हाल ही में गोद लिए हैं अपने घर के पास में, गांव में ही लड़की जो टॉपर की थी गोद लिए हैं, तो जो नेता नहीं कर पा रहा वो एक गायक आकर के सिंगर है छोटा, मतलब ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ नेहा सिंह राठौर पे। सवाल आप कभी मिलेंगे नेहा राठौर तो उसे जरूर कीजिएगा कि खेसारी लाल यादव को चप्पल मारने की बात आपने किया, जूता मारने की बात किया, चलिए ठीक है। पवन सिंह का चुनावी मुद्दा है, क्या है, वहाँ बाबुल सुप्रियो के साथ अश्लील गाना गाए चाहे नहीं गाए। खेसारी लाल यादव अश्लील गाए कि भद्दा गाए कि गंदा गाए, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव का किए हुए कार्य को नेहा सिंह राठौर को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। गाना तो आपने बता दिया कि अश्लील गाते हैं, चाहे अश्लील गवैये हैं, टुच्चा गायक हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जितना गरीबों के लिए किए हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हमको चर्चा करना चाहिए। नहीं तो फिर अपने जूता अपने सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट सेक्शन में अब बताएं। ऐसे छोटे लोगों का नोटिस हम लोग ज्यादा लेते नहीं है। हो सकता है कि हम आज ही आए हैं पटना, कल से सभी लोगों का मंतव्य हम जानेंगे इस पर, क्योंकि उनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी नहीं है नेहा सिंह राठौर कौन है। सबसे पहली बात हम जन्म नहीं करते हैं कि कौन है, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन वायरल हुई तो हम लोग देखे कि जैसे नेहा सिंह राठौर से क्या लेना देना हम लोग को, लेकिन हम लोग भोजपुरी को जब वो गाली देते हैं हम लोग जाने कि नेहा सिंह कोई राठौर भी होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं करके क्या नेहा सिंह गलत किया या सही की है। जब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।